हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। क्या है यार पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, क्या है ये मेथड, ओवरराइडिंग, डायनेमिक। कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो सारे कॉन्सेप्ट में इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ और मैं प्रोग्राम के जरिए एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप एकदम केयरफुली देखना। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। देखिए, हमें पता है कि पॉली का मतलब मैनी हो गया और फॉर्मिज्म का मतलब हो गया फॉर्म, मतलब मैनी फॉर्म में हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि इसमें थ्योरी क्या दे रहे हैं। अभी प्रोग्राम पे भी चलते हैं। आल्सो नोन एज डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। अब ये है क्या यार डायनेमिक बाइंडिंग, मेरे को नहीं पता क्या है ये लेट बाइंडिंग। अभी उसको मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेयर द स्पेसिफिक मेथड to be execute is determined and run time based on the actual object। मतलब जो आपने बिहेवियर ऑब्जेक्ट का दिया है वो रन टाइम में होगा, लेकिन उसको वो अचीव कैसे होगा। मेथड ओवरराइडिंग क्या है। तो इसको मैं पहले प्रोग्राम के जरिए चलता हूँ, फिर हम थ्योरी पे आएंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट गाइस, तो हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम पे आ गए हैं, वीएस पे। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम बताऊंगा तो इसको आप केयरफुली देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम मेन मेथड यहाँ पे डालते हैं। तो आपको ही पता है आईओ स्ट्रीम यहाँ पे इतना लिखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पे मैं यूजिंग नेम स्पेस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे को स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ ना करना पड़े। ठीक है ना। स्कोप रेजोल्यूशन आपको भी पता है कि ये स्कोप रेजोल्यूशन होता है जो हमें यूज़ करना होता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं एक क्लास बनाऊंगा। आप चाहें तो कोई सा भी क्लास बना सकते हैं। तो लेट से मैंने एक क्लास लिया यहाँ पे एनिमल नाम का, और यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस दे दिया। अब मैं क्लास जो बनाऊंगा ना उसको मैं पब्लिक करूँगा। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको पब्लिक स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर ये सब नहीं पता होगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं फ्रेंड करूँगा क्या, मैं एक वर्चुअल कीवर्ड लूँगा। सॉरी, वर्चुअल कीवर्ड। ये वर्चुअल कीवर्ड्स कंपाइलर को ये बताता है कि अब जो इसका बेस क्लास है हम उसको ओवरराइड करने वाले हैं। बेस क्लास क्या है, ये बेस क्लास है। इसको सुपर क्लास कहते हैं, ये बेस क्लास है। इसके बाद जो दूसरी क्लास बनाऊंगा ना मैं, वो उसको हम ओवरराइड करने वाले हैं। कैसे, वो चीज़ अभी समझते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, एक वॉइड लिखूँगा और साउंड दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, साउंड एक मेरा मेथड है। आप कुछ भी दे सकते हैं, बिहेवियर है, एक साउंड मैंने मेथड दिया। ठीक है। यहाँ पे मैं सिंटेक्स पास करूँगा। यहाँ पे मैंने दे दिया अपना पैरेंथेसिस। ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, उसको कॉन्स्ट करके करली ब्रेसेस देके एंटर कर दूंगा। और यहाँ पे मैं अपना साउंड का जो एनिमल का साउंड का बिहेवियर है उसको किससे दूंगा। तो हमें पता है कि हम प्रिंट कराने के लिए सी आउट का यूज़ करते हैं। और डबल इन्वर्टेड कोमा में लेट से मैं लिख देता हूँ एनिमल मेक साउंड। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इंसर्शन देके यहाँ पे एंडल, अबे क्या है, एंडल नेक्स्ट लाइन के लिए मैं यूज़ करूँगा। और जब भी हम क्लास बनाते हैं तो अपना सेमी कॉलन से यहाँ पे हम टर्मिनेट करते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको बताऊँगा कि जिस तरह यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया, यहाँ पे एक डॉग नाम का फ्रेंड, डॉग नाम का क्लास बनाया। और यहाँ पे मैं उसे करूँगा क्या कि यहाँ पे पब्लिक लेके मैं एनिमल क्लास का ही यूज़ करूँगा। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसे पब्लिक दे दिया। पब्लिक देने के बाद वर्चुअल वर्चुअल कीवर्ड और वॉइड साउंड ही लूँगा मैं। यहाँ पे साउंड ले लिया मैंने। यहाँ पे पैरेंथेसिस देके इसको भी मैं यहाँ पे अब करूँगा क्या, यहाँ पे कॉन्स्ट करके यहाँ पे मैं ओवरराइड करूँगा इसको। ओवरराइड सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब प्रोग्राम का एंड होगा आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी बताता हूँ। ठीक है। अब इसका बिहेवियर देना है तो लेट से मैं इसी लाइन को कंट्रोल सी करके इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और डॉग को दिया तो डॉग लेट से, डॉग जो है बार्क, डॉग बार्क कितना लिख दिया, मतलब कुत्ता भौंकता, पार्क मतलब भौंकना हो गया। ठीक है। ये भी क्लास क्लियर हो गई कि मैंने करा क्या कि वर्चुअल वॉइड साउंड लेके कॉन्स्ट ओवरराइड, इस क्लास को मैंने ओवरराइड कर दिया। कैसे कर दिया अभी बताता हूँ आपको। एक और क्लास में एक और बनाऊंगा यहाँ पे। लेट से मैं यहाँ पे एक कैट नाम का बना लेता हूँ। इसी को मैंने कॉपी कर लिया, इसको कैट बना ले लिया।
और यहाँ पे मैंने अपना जो है ये अपना बेस क्लास को ही एनिमल ले लिया, पब्लिक वर्चुअल फाउंड साउंड यहाँ पे ये ले लिया, सेम बिहेवियर लिया, और कैट मियाओ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो अभी समझेंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा। फिर मैं करूँगा क्या, आप सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वॉइड मेक साउंड एक बनाऊँगा मैं, जहाँ पे मैं अपनी कॉन्स्ट रखूँगा, किसको, अपने बेस क्लास को, और रेफरेंस दे दूंगा मैं यहाँ पे %, हम देते हैं रेफरेंस के लिए एक एनिमल, उसका नाम मैंने एनिमल दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं, XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं। रेफरेंस अपने बेस क्लास का मैंने रेफरेंस दिया यहाँ पे, और बेस क्लास को ही मैं यहाँ पे लिखूंगा एनिमल, और डॉट अपना बिहेवियर मेथड क्या है यहाँ पे, तो साउंड। अब यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग क्या हो गया, तो ये मेथड है फ्रेंड, ये मेथड है। तो कहीं पे मैं दो मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब सेम मेथड इन दी डिफरेंट क्लास, इट्स जस्ट लाइक अ मेथड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे यहाँ मेथड ओवरराइडिंग हो गया, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस देके इसको मैंने इस लाइन को टर्मिनेट कर दिया, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा इंट मेन, पैरेंथेसिस दूंगा और करली ब्रेसेस दूंगा। अब हमें भी पता है कि मेन मेथड हम जब भी बनाते हैं तो हम अपने क्लास को कॉल करते हैं। तो मैं किसको कॉल करूँगा, मैं डॉग को करूँगा और कैट को करूँगा। तो अगर मैंने डॉग को लिया, ठीक है, डॉग क्लास को कॉल किया, तो डॉग का मेरे को रेफरेंस देना है, तो मैं इसको स्मॉल में डॉग लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। इसको टर्मिनेट कर दिया तो डॉग का कॉल हो गया यहाँ पे, मतलब ये वाली जो क्लास है ये इसको कॉल करेगा, और ये जो है ये इसको कॉल करेगा। जूम कर देता हूँ क्या, चलो ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब सिमिलरली मैं एक कैट लूँगा और उसी को भी मैं स्मॉल में कैट दे देता हूँ। अब मेरे को डिस्प्ले कराने के लिए जिस तरह मैं यहाँ पे मेक साउंड ही लूँगा फ्रेंड, मेक साउंड ये वाला जो मैंने मेक साउंड फ्रेंड किया, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं इसका डॉग का ही रेफरेंस दूंगा, डॉग दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया इसको, और यहाँ पे भी मैं मेक साउंड लूँगा और यहाँ पे मैं कैट का दे दूँगा, जो मैंने ऊपर यहाँ पे पास किया हुआ है, ठीक है। अभी प्रोग्राम कुछ भी 1% भी समझ में नहीं आया ना, तो अभी आपको आने वाला है पूरी अच्छी तरीके से। पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, राइट क्लिक किया और मैंने रन किया कोड को, तो आप देखेंगे मेरा डॉग बार्क और कैट मियाओ कैसे प्रिंट हुआ। अभी समझाता हूँ, इसको हटाओ पहले। यहाँ तक तो ये वाला तो क्लियर है फ्रेंड, ठीक है ना। एक एनिमल क्लास का बनाया, पब्लिक दिया, वर्चुअल कीवर्ड मैंने बताया है कि जब भी वर्चुअल हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, हम कंपाइलर को बताते हैं कि हम उसे ओवरराइड कराने वाले हैं बेस क्लास पे। तो बेस क्लास पे वर्चुअल कीवर्ड का ही यूज़ किया और मैंने कॉन्स्ट लिख दिया, जो कॉन्स्ट जो आपकी साउंड के मेथड को कॉन्स्ट रखेगा, मतलब उसे चेंज नहीं कर सकता, ओवरराइड कर दिया मैंने इसको, और वही उसका बिहेवियर दे दिया। तो आप कहीं पे देखेंगे कि यहाँ पे ये अपना सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। अब सिंगल इनहेरिटेंस देखिए, बियॉन्ड द क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। बियॉन्ड द क्वेश्चन में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एनिमल यहाँ पे एक यूज़ किया, तो मैंने एनिमल का यहाँ पे भी लिया और यहाँ पे भी लिया, तो सिंगल इनहेरिटेंस है। मतलब इनहेरिटेंस मतलब जिस तरह एक ही क्लास को बार बार यूज़ कर रहे हो। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, जब यहाँ पे मैंने एनिमल लिया तो एक नया क्लास बनाया डॉग और उसका एनिमल दिया, फिर यहाँ पे मैं कैट लेता, लेकिन यहाँ पे मैं एनिमल नहीं लेता, यहाँ पे मैं डॉग क्लास का लेता, तो वो हो जाता मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखिए इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस ये कहलाएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर यहाँ पे ये डायनेमिक बाइंडिंग कैसे हो रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, अभी बताता हूँ। ये तो समझ में आ गया कि हमारा डॉग और कैट कैसे प्रिंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मेक साउंड करके मैंने करा क्या कि कॉन्स्ट अपना एनिमल का अपना बेस क्लास के रेफरेंस को ही लिया, जहाँ पे एनिमल डॉट साउंड दे दिया, मतलब वो बेस क्लास को ओवरराइड, मतलब कंपाइलर इसको देखेगा, इसको यहाँ पे एनिमल साउंड को यहाँ पे, तो साउंड पे यहाँ पे तो मैं ओवरराइड कर रहा हूँ ना इसी की क्लास को, तो वो साउंड यहाँ देखेगा मेथड क्या है, तो वो इसको प्रिंट कराएगा ना कि इसको प्रिंट कराएगा। लेकिन इसको अगर प्रिंट कराएगा तो कैसे होगा, यहाँ पे आप देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे वर्चुअल लिया मैंने, कंट्रोल डी करेंगे ना तो सारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब यही ओवरराइड है, तो ओवरराइड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, दो मेरा ओवरराइड है, इसको भी मैंने हटा दिया। अब मैं कंट्रोल एस करूँगा, 5 सेकंड के लिए सोचिए कि क्या प्रिंट होने वाला है। इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब मैंने कंट्रोल एस कर दिया, अब मैं राइट क्लिक करके अगर रन करूँगा ना तो ये एनिमल मेक साउंड ही प्रिंट होगा। देखिए एनिमल मेक साउंड, एनिमल मेक साउंड।
तो ये क्या मेरा डायनेमिक बाइंडिंग है? बिल्कुल नहीं है, ये डायनेमिक बाइंडिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपाइल टाइम में ही कंपाइलर को पता चल रहा था कि हमने डॉग और कैट को ओवरराइड किया हुआ है, जो उसके ओवरराइड था। लेकिन यहाँ पे क्लास में कहाँ ओवरराइड है, कहाँ वर्चुअल फंक्शन आपने यहाँ पे क्लास में दिया हुआ है? तो बस यही चीज़ है। आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा आप रिवाइंड करके बैक करके देख सकते हैं। वर्चुअल कीवर्ड ही हमारा सब कुछ बता देता है, और ओवरराइड हम जो कर रहे हैं यहाँ पे अगर करना चाहेंगे तो आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेमोरी क्लीनअप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो आपको भी पता है टिल्ड साइन का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे करूँगा क्या, मैं टिल्ड साइन लूँगा और यहाँ पे मैं एनिमल लूँगा पैरेंथेसिस देके, और यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस दे दूँगा। तो ये मेरा हो गया टिल्ड साइन। ये आपके ऑब्जेक्ट को, रिसोर्सेस को क्लीन अप करता है। तो टिल्ड साइन का भी यहाँ पे हमने देख लिया। अगर रन करूँगा तो इससे प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अब चलते हैं बैक टू द अपने थ्योरी पे। जिस तरह रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर हो गया कि मतलब एक क्लास बनाया और उसका हमने फॉर्म दे दिया अलग अलग, जिस तरह कैट डॉग दे दिया। तो एनिमल के कैटेगरी में ही कहीं ना कहीं पे आप डॉग आ रहा है। डॉग क्या है? एनिमल है। कैट क्या है? एनिमल है। तो वही हो गया, मैनीफॉर्म हो गया। डायनेमिक बाइंडिंग, जो मैंने आपको बताया कि डायनेमिक बाइंडिंग क्या है, जो रन टाइम में ही पता चलता है। तो रन टाइम में कैसे पता चला? जब मैंने कॉल किया तो उस रन टाइम में ही हमें पता चल गया कि डॉग का बिहेवियर जो है वहाँ पे बार्क होने वाला है और कैट का मियाँ होगा। वो कैसे पता चला? जब हमने रन किया और वर्चुअल कीवर्ड दिया। वहीं पे लीड बाइंडिंग है। लीड बाइंडिंग कैसे है? क्योंकि लीड बाइंडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि रन टाइम में ही कंपाइलर ढूंढता है कि क्या बिहेवियर दिया है आपने बेस क्लास का, और बेस क्लास को हमने क्या किया था? ओवरराइड किया था। वही है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ए इज अ कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेयर द स्पेसिफिक मेथड, जहाँ पे हमने मेथड स्पेसिफिक क्या दिया था? साउंड दिया था। टू बी एग्जीक्यूट इज डिटरमाइंड एट रन टाइम बेस्ड, जहाँ पे हमने मेन मेथड में रन टाइम में हमने डॉग को कॉल किया था मेक साउंड में। मेक साउंड हमने कहाँ से लिया था? जो एनिमल का बेस क्लास का रेफरेंस दिया था कॉन्स्ट दे के। मेरे ख्याल से अगर आपको क्लियर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप दोबारा से प्रोग्राम देख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज अचीव थ्रू द मेथड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग कैसे हुआ? यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए, ये साउंड है, ये मेथड है। तो ये मेथड ओवरराइडिंग आप डिफरेंट क्लास में सेम नेम यूज़ कर रहे हैं, वही है मेथड ओवरराइडिंग हो गया आपका। की पॉइंट मेथड ओवरराइडिंग इज सब क्लास प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इम्प्लीमेशन ऑफ अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन पेरेंट्स क्लास। मतलब पेरेंट्स क्लास में ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखा होगा। तो आप अगर देखेंगे तो क्या मैंने यहाँ पे अपना जो है पेरेंट्स क्लास, ये अपना पेरेंट्स क्लास भी बोल सकते हैं, बेस क्लास भी बोल सकते हैं, सुपर क्लास भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी साउंड डिफाइन कर रखा है पेरेंट्स क्लास पे। तो वही चीज़ मेरे से यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑलरेडी डिफाइन इन पेरेंट्स क्लास। तो पेरेंट्स क्लास में ऑलरेडी डिफाइन होगा। डायनेमिक बाइंडिंग दिस डिसीजन अबाउट विच मेथड टू कॉल्स, कौन सा मेथड्स पहले कॉल करना है रन टाइम बेस्ड ऑफ द एक्चुअल टाइप ऑफ नॉट डिक्लेयर टाइप द रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ पे कौन सा मेथड, यहाँ पे डॉग है और कैट है। मेक साउंड मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे बनाने का मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्ट एनिमल का यहाँ पे रेफरेंस दिया। ये रेफरेंस कीवर्ड होता है अपना। एनिमल डॉट साउंड यहाँ पे बेस क्लास है। अब यहाँ पे मेक साउंड देखेगा, ये इसको देखेगा। मेक साउंड में यहाँ पे देखेगा कि मेक साउंड कहाँ पे है अपना। जिस तरह एनिमल डॉट साउंड यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया, तो यहाँ पे मैंने ओवरराइड कर रखा है साउंड को, तो ये इसके बिहेवियर को प्रिंट कर देगा। तो वर्चुअल कीवर्ड जब मैं यूज़ करूँगा तो वर्चुअल कीवर्ड और यहाँ पे मैं ओवरराइड लिख दूंगा, यहाँ पे वर्चुअल लिख दूंगा, तो वो मेरा डायनेमिक बाइंडिंग हो जाएगा। तो वही है डायनेमिक बाइंडिंग्स, एक्चुअल टाइप नॉट डिक्लेयर टाइप रेफरेंस वेरिएबल। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है ये? इट्स अलाउ मोर फ्लेक्सिबल एडिटेबल कोड्स एट द बिहेवियर एंड एन ऑब्जेक्ट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन रन्स टाइम। जहाँ पे डॉग और कैट दिया तो वहीं पे फ्लेक्सिबल है कि मेरे को डॉग का बिहेवियर देना है, उसका देना है, तो ये अपना फ्लेक्सिबल हो गया उसी तरह। तो आई होप कि ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, अगर आपने क्लियरली देखा है तो मैंने अपने 50 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि देखिए मैंने आपको इनहेरिटेंस भी बता दिया कि सिंगल इनहेरिटेंस इसी क्वेश्चन में, रन टाइम क्या है, डायनेमिक बाइंडिंग क्या है, लेड बाइंडिंग क्या है, मेथड ओवरराइडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी इस प्रोग्राम में। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिस तरह है कि हम क्या समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने केयरफुली सुन भी लिया तो भी क्लियर है। इसकी मैंने फ्रेंड प्लेलिस्ट बना रखी है, तो एक वीडियो पहले डाल रखा है, ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो इसका फिर अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, उसको भी मैं ऐसे प्रोग्राम के जरिए आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।